बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का दिलचस्प वाक़या। अल्लाह तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा। उस कौम के लोग लंबे कद और चौड़े जिस्म वाले थे। उनमें का सबसे लंबा 100 गज का और ठेंगना 60 गज का आदमी था। बुतपरस्ती का चलन बहुत जोरों पर था। खुदा को भुला बैठे थे। पत्थर काट काट कर पहाड़ों में खूबसूरत से खूबसूरत मकान बनाते थे, लेकिन पत्थर के काम में ये जितने माहिर थे उतने ही पत्थर दिल भी थे। फिर भी उनमें एक गिरोह भले लोगों का भी था जो अल्लाह पर ईमान लाया था, लेकिन जालिमों के डर से अपना ईमान छिपाए हुए था। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम की वाज व नसीहत खुलकर होने लगी तो ये भले लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पूरा साथ देने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम का पैगाम ज्यों-ज्यों फैलता गया, काफिरों की मुखालफत भी तेज हो गई। इन भले लोगों ने इसकी इत्तिला हजरत हूद अलैहिस्सलाम को दे दी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर इन दुश्मनों के लिए बद्दुआ की। चुनांचे बरसात नहीं हुई, बाग और खेती सब सूखने लगी। यह अकाल 7 वर्ष तक चलता रहा। लोगों का बुरा हाल हो गया, भूखे प्यासे मरने लगे। मौका मुनासिब समझकर हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना शुरू किया और फरमाया कि ईमान लाओ, अपने आप को दुनिया की इन परेशानियों से बचाओ। ये सब परेशानियां तुम्हारे कुफ्र की वजह से तुम पर आई हैं। लेकिन काफिरों ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहतों पर कान ना धरा, अपने जीत पर डटे रहे और यही कहते रहे, हम तेरे कहने से बुतों को न छोड़ेंगे और अपने बाप दादाओं के दीन से मुंह न मोड़ेंगे। उस जमाने का कायदा था, जिससे किसी बड़ी मुश्किल का सामना होता था तो वह मक्का में काबे में जाकर दुआ करता था, जो कबूल हो जाती। उन दिनों आद कौम के अलावा अमालका की कौम मक्का में रहती थी, जो अपने को मक्का का सरदार कहती थी। जब आद कौम के लोग इन परेशानियों के शिकार हुए तो उनके 70 सरदार वहां जाने को तैयार हो गए कि वहां जाकर बारिश की दुआ करें। ये लोग जब लंबा सफर तय करके मक्का पहुंचे तो माविया बिन बकर के घर में उतरे। उसने इन सब की खाने और शराब की ऐसी जोरदार दावत की और एक नाच गाने की ऐसी महफिल जमाई कि ये अपने आने का मकसद ही भूल गए। बहुत दिनों के बाद उन्हें अपनी कौम की याद आई और अपने आप पर रात दिन लानत मलामत करते हुए वे सब दुआ में लग गए और कुर्बानियां चढ़ानी शुरू की। लेकिन फिर भी कोई नतीजा न निकला। इन सरदारों में मुर्सद बिन मादान छिपा हुआ मुसलमान था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर उसका पूरा ईमान था। उसने खुलकर कह दिया कि जब तक तुम सब हजरत की बातों को नहीं मानोगे, अपने मकसद को नहीं हासिल कर सकोगे। इन लोगों ने उसका भी बाइकाट कर दिया और अपने तौर पर दुआ करते रहे। इतने में 3 टुकड़े बादल के दिखाई दिए, सफेद, काला, लाल, और उन बादलों में से आवाज आई कि इनमें से कोई एक टुकड़ा इख्तियार कर लो, इसके बाद खुदा के हुक्म का इंतजार करो। इन लोगों ने काला बादल पानी के बादल का रूप समझकर अपना बना लिया। कि आवाज आई कि तुम्हें अब काली राख बाकी न छोड़ेगी, बल्कि अब आद कौम धूल धूल उड़ जाएगी। अल्लाह के हुक्म से वह काला बादल आद की कौम की तरफ बढ़ा। लोग काला बादल देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनके मन में यह विचार आ ही न सका कि यह अजाब का बादल है। इनकारी हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाने के लिए कहा करते थे, बड़ा सभा बनता है तो ले आना अल्लाह का अजाब, हम तेरी बात कहाँ मान रहे हैं। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि जिस हकीकत को वे मजाक समझ रहे हैं वह हकीकत बनकर सामने आ गई है। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने देखा कि अजाब आ गया तो अल्लाह ही के हुक्म से अपने 4000 ईमान वालों को साथ लिया और बाहर निकलकर उनसे कहा कि ये दायरा जो मैंने उंगली से तुम्हारे चारों तरफ खींच दिया है और तुम्हें खुदा ही के हुक्म से उसमें बिठा रहा हूँ, ताकि तुम इस अजाब से बचे रहो। देखते देखते काला बादल आंधी तूफान में बदल गया। कौम के लोग घबरा गए। तूफान इतना जबरदस्त था कि इंसान तक हवाओं में उड़ उड़कर काफी दूरी पर पटक पटक उठते, हड्डियां चूर चूर हो जाती। लोग घबरा कर घरों की तरफ भागे ताकि सर छिपा सके और तूफान की इस तेजी से अपने को बचा सकें। जब मकान और घर गिरने ढहने लगे तो दब दब कर लोग मरने लगे। 7 दिन और रात आंधी तूफान का ये सिलसिला चला। तबाही व बर्बादी का नंगा नाच होता रहा और आद कौम अल्लाह के अजाब का शिकार होकर रह गई। हाँ, हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथी इससे बचे रहे।
जब अजाब का सिलसिला खत्म हुआ तो हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने एक तरफ को अपने रहने को मकान तैयार किए और फिर से रहने सहने लगे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम 464 साल के हुए तो उनका इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शद्दाद का हाल। तारीख लिखने वालों ने शद्दाद का जिक्र हजरत हूद अलैहिस्सलाम के बयान के बाद किया है, इसलिए कि उसका ताल्लुक भी आद कौम ही से था, ताकि ईमान वाले उससे नसीहत हासिल करें। आद कौम में शद्दाद और शदीद दो भाई थे जो बड़े दौलतमंद बादशाह थे। शाम सीरिया मुल्क में इनकी बादशाही मानी हुई बादशाही थी। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क में मुब्तला थे और खराब अकीदा रखते थे, लेकिन उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि उसकी अदालत में दो आदमी आए। इन दोनों में एक ने बताया कि मैंने इस आदमी से जमीन का किता खरीदा और कीमत देकर उस पर कब्जा कर लिया। फिर मैंने उस जमीन में एक खजाना पाया जो मैं इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि मैंने सिर्फ जमीन खरीदी है, खजाना नहीं खरीदा है, लेकिन ये लेता नहीं। दूसरे ने कहा, मैंने तो जमीन बेच दी, अब जमीन और जो कुछ इसमें है सब इसका है, इसलिए खजाना भी इसी का है, मैं उसे क्यों लूं? लेकिन इसकी समझ में ये छोटी सी बात नहीं आती। कैसा था यह अजीबो गरीब मुकदमा। अदालत ने पूछा, ये बताओ तुम दोनों के पास कोई औलाद है? एक ने कहा एक लड़का है, दूसरे ने कहा एक लड़की है। अदालत ने फैसला सुनाया, तुम दोनों को आपस में ब्याह दो और यह खजाना इन दोनों के हवाले कर दो। ऐसा था वह इंसाफसंद राजा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही थी, पर वह ईमान न लाया और अपने बाप दादा के धर्म शिर्क पर ही मरा। शदीद के बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उससे भी ईमान लाने की बात कही। बोला, अगर मैंने तुम्हारा दीन कबूल कर लिया तो उसका फायदा क्या है? हजरत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके अज्र के तौर पर जन्नत अता फरमाएगा, उसकी रहमतें तुम पर नाजिल होंगी। शद्दाद बोला, ये सब कुछ नहीं, मैं तो दिन रात वहाँ ऐश मनाऊंगा, खुद अपनी जन्नत बनाऊंगा। और फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का प्रोग्राम बना लिया। पूरे मुल्क से सोना चांदी, हीरे जवाहर, मुश्कंबर और मरवारीद के ढेर लग गए। एक खूबसूरत जगह भी तलाश कर ली गई, माहिर कारीगर जमा किए गए और एक मजबूत इमारत की नींव डल दी गई। एक गरीब की उम्मीदों से भी बड़ी लंबाई, करीमों की हिम्मत से भी ज्यादा बुलंदी वाली दीवारें तैयार होने लगी। इंतहा खूबसूरत और साफ सुथरी इमारत तैयार होने लगी कि आज तक ऐसी इमारत कभी तैयार नहीं हुई। दीवारों में सोने चांदी की ईंट चुनी गई थी, छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी, स्तून उसके बिल्लौरी थे और हर जगह बड़े सुंदर ढंग से जोड़े गए थे। उनकी नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए थे। उसके पेड़ों में मुश्क और अंबर भरवा दिया था। जिस वक्त खुश्क हवा इन पेड़ों से होकर गुजरती थी तो रहने वालों के दिमाग खुशबू से भर जाते थे। उसकी जमीन को मिट्टी से पाटने के बजाय मुश्क व अंबर से बिछवाया था। 12,000 कंगूरे उसके महलों के चारों तरफ बनवाए गए थे। कंगूरों को सुख सोनों से सजाया गया था। महल में खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियों को लाकर ठहराया। यह मनमोहक बाग 500 वर्ष में तैयार हुआ। पूरे मुल्क के जवाहरात इसमें लग गए। जब महल बनकर तैयार हो गया तब शद्दाद को इसकी खबर दी गई। शद्दाद एक भारी फौज लेकर चला कि वह उस जन्नत को देखे और वहां क़याम करे। अभी वह एक फरलांग ही चला था कि वहीं डेरा डाल दिया। इरादा था कि अब अगले दिन सफर शुरू होगा। इसी बीच उसे एक हिरन नजर आया। उसके पांव सोने के थे, सींग सोने के और आंखें याकूत की थीं। शद्दाद उसे देखकर हैरान रह गया। अकेला ही घोड़ा दौड़ाकर उसके पीछे चल पड़ा। जब लश्कर से बहुत दूर निकल गया तो उसे एक भयानक किस्म का सवार नजर आया। उसने पूछा, क्या इस इमारत बनाने से तुझे अमान मिल जाएगी या तू इसमें रहकर हमेशा हमेशा के लिए ऐश करना चाहता है? शद्दाद कांप गया। पूछा, तू कौन है? बोला, मैं मुल्कुल मौत, मौत का फरिश्ता हूँ। शहाद ने गिड़गिड़ा कर उससे अर्ज किया, मुझे एक नजर अपनी उस जन्नत को देख लेने दे, फिर उसके तुरंत बाद ही मेरी जान निकाल लेना। बताया, ये तो रब का हुक्म है, मैं तो एक लम्हा भी मोहलत देने से मजबूर हूँ।
ये कहकर उसने उसकी जान निकाल ली। जिस्म बेजान होकर रह गया, तमन्ना दिल की दिल में धरी रह गई। तारीख की किताबों में लिखा है कि एक बार अल्लाह की ओर से इज़राइल से पूछा गया कि तू मुद्दतों से लोगों की रूह कब्ज़ करता है, बता क्या कभी तूने किसी पर रहम भी किया है और उसकी जान निकालते वक्त तुझे दया भी आई है? बोला, खुदावंद, मैं तो सब पर दया करता हूँ। फरमाया, किस पर ज्यादा दया की? तब इजराइल ने बताया कि एक दिन एक कश्ती को मैंने आप ही के हुक्म से तोड़ दिया था और मौजों में घिरकर वह कश्ती हमेशा के लिए तबाह हो गई। उस पर सवार तमाम लोग भी खत्म हो गए, हाँ सिर्फ एक औरत बचा ली गई जिसके पेट में बच्चा था। औरत को फरिश्तों ने एक जजीरे में पहुंचा दिया, वहीं उसने एक लड़का जन्म दिया। आपका हुक्म हुआ कि उस औरत की भी जान निकाल लो और लड़के को वहां उस औरत के पहलू में डाल दो। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल आए कि इस लड़के का क्या होगा, ये तो तड़प कर मर जाएगा या इसे दरिंदे खा जाएंगे। खुदावंदा, यही सोचकर मैं रो दिया। मुझे एक तो उस बच्चे पर दया आई थी और दूसरे अबाई जब शद्दाद की रूह कब्ज करने का हुक्म दिया गया कि उस बेचारे ने कई 100 साल में तो इमारत बनवाई थी, लेकिन वह उसे एक नजर भी न देख सका और उसकी हसरतें दिल की दिल ही में रह गईं। अल्लाह ने फरमाया कि यह शद्दाद वही लड़का है जिस पर तूने दया की थी। मैंने उसकी मां के मरने के बाद सूरज और हवा को हुक्म कर दिया था कि इसे अपनी गर्मी और सर्दी से मत सताना, बल्कि फूलों के पत्ते उड़ाकर उसके वास्ते फर्श बनाओ। फिर उसके दोनों अंगूठों से दूध और शहद की नहर बहाए। इस तरह मैंने उसकी जान बचाई, पाला पोसा, यहाँ तक कि उसे हुकूमत का मालिक बना दिया। इतना सब करने के बाद भी मेरी नाशुक्री करने लगा, बल्कि खुद खुदा बनने का दावा कर बैठा। उस पर तो गजब नाजिल होना ही चाहिए था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारा अगला टॉपिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम होंगे। अस्सलामुअलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।